आप तो ठीक हो, लेकिन विपक्षी का पसीना आ रहा है। नहीं वो किस बात से परेशान हो रहे हैं, नुकसान आ रहे हैं। जस्सी का मतलब हमारी कड़त लगी माटी काट देगा, कई तो खाट ले रखी है, जब लग चुनाव ना हो लेगा। नहीं हम हमारा काम कर रहे हैं। जो हमारा काम है, जो हर रोज़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो बीड़ा हमने उठाया है, जो ना कहते हैं कि नारायण में कि कैप्टन अभिमन्यु जी ना तो बीजेपी उनको पसंद कर रही। कैप्टन अभिमन्यु जी ने मनोहर लाल खट्टर जी का लंच का कार्यक्रम अपने वर्कर के घर करवाया, खट्टर साहब ने काट के दादा गौतम को दे दिया। मनोहर लाल खट्टर जी उनके कहने से किसी कार्यकर्ता के घर नहीं गए, अपनी गाड़ी तक में नहीं बिठाया। रही बात 4 अप्रैल को क्या था, नारेबाजी कौन करी जस्सी भाई फिर? क्योंकि वो सच्चे कांग्रेसी हैं। और जिन लोगों ने हुड्डा साहब की मुर्दाबाद के नारे लगाए, चाहे कोई भी हो जिसका आप नाम ले रहे हो वो हों, या जिन्होंने नारे अलग से लगाए हैं, जिन्होंने लगवाए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो कांग्रेस के हितैषी नहीं है। अगर वो कांग्रेस का राज चाहते हैं, कांग्रेस के हितैषी हैं सच्चे, और चाहते हैं कि भी कांग्रेस का राज बने, तो इस टाइप की छोटी हरकतों से ऊपर उठें। और दिन पहला भाई साहब इस हार में नारे लागे गए हैं, कुमारी शैलजा घोटाले लाए हैं, डॉक्टर अजय ने लगवाए हैं, और जो कृष्ण जो अपने साथ रोड़ता था, गंगवा था, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप लोग हुड्डा का मतलब सीएम बनावांगे? हुड्डा साहब की सीएम मेरे कहने से, हुड्डा साहब सीएम या शैलजा जी के कहने से या किसी दूसरे नेता के कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। हुड्डा साहब को हरियाणा प्रदेश की जनता भाई सारे दर्शकों ने कपिल संगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लाग रहे हो। अखर हरियाणा खरबाज सबके साथ सच के साथ फिलहाल भाई मैं मौजूद हूँ नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का गांव है पेटवाड़, और पेटवाड़ का गांव का नाम मान दे अपने बेरा लग गया हुआ भाई जस्सी पेटवाड़। एक बार पर दिखा दे भाई कैमरा भाई तक कहना चाहूंगा मैं, जस्सी पेटवाड़। और ये सारी बातचीत एक बार जाना है, रोको ना भाई साहब एक बार 2 मिनट। भाई साहब राम राम। राम राम। और भाई जल्दी में हो गए? हाँ बिल्कुल 2 मिनट आ जाओ ना, एक बार थोड़ी ही अपना कीमती समय दियो। और कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया कपिल भाई, आप सुनाओ? बस ठीक है भाई साहब। आप तो ठीक हो, लेकिन विपक्षी का पसीना आ रहा है। नहीं वो किस बात से परेशान हो रहे हैं, नुकसान आ रहे हैं। जस्सी का मतलब हमारी कड़त लगी माटी काट देगा, कई तो खाट ले रखी है, जब लग चुनाव ना हो लेगा। नहीं हम हमारा काम कर रहे हैं। जो हमारा काम है, जो हर रोज़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो बीड़ा हमने उठाया है, जो ना कहते हैं कि नारायण में 52 साल हो गए कांग्रेस नहीं आई, तो इस बार हमने कांग्रेस को जिताने का, हुड्डा साहब के नेतृत्व में राज बनाने का बीड़ा उठा रखा है। उसी वही काम में हम लगे हुए हैं। तो आज कित जाओ भाई साहब, आदमी उतर क्या आ रहे सारे, जिस तरह गाड़ियाँ देखियो। ये तो रोज़ का काम है। हम नाड़ा जा रहे हैं, नाड़ा गाँव में हमारे प्रोग्राम है, चाय पानी के कार्यक्रम है। हर रोज़ 3 बजे से एक गाँव के चाय पानी के कार्यक्रम होते हैं, तो वहीं हम जा रहे हैं। हर रोज़ का ये रूटीन है। तो क्या तैयारी है? ऐसा घर तो कोई छोड़ा है को नहीं अपने नारनौंद का जिसमें ना गए होगे ना? कंप्लीट हो चुका लगभग हल्का, एक बार डोर टू डोर, और ये 13वां राउंड हमारा चला हुआ है। हर गांव में हम चाय पानी के कार्यक्रमों के लिए 13 से ज़्यादा बार जा चुके हैं। तो बार बार आप एक के दावा करो हर एक बात पे, हर एक मतलब कोई इंटरव्यू ना जाओ सुनने में को कड़ रैली ओडो भी को 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। ऐसा क्या करोगे अब की बार? अपना लग गया नारनौंद हल्के की जनता चाहो बदलाव। इस बार कांग्रेस ने के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत कर रखी है, और इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज भी आ रहा है, सरकार भी बन रही है, और नारायण के लोगों के भी मन में ये है कि हुड्डा साहब के उम्मीदवार को बढ़िया तरीके से जिता कर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, और हुड्डा साहब पर जी भर के काम नौकरी लें। 4-5 दिन पहला भाई साहब इस हार में नारे लागे गए हैं, कुमारी शैलजा घोटाले लाए हैं, डॉक्टर अजय ने लगवाए हैं, और जो कृष्ण जो अपने साथ रोड़ता था, गंगवा था, मुर्दाबाद। आप लोग हुड्डा का मतलब सीएम बनावांगे? हुड्डा साहब की सीएम मेरे कहने से, हुड्डा साहब सीएम या शैलजा जी के कहने से या किसी दूसरे नेता के कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। हुड्डा साहब को हरियाणा प्रदेश की जनता मान चुकी है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जब जिसको जनता चाहती है वही बनता है, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो। हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है अगला, क्योंकि उन्होंने 9.5 साल हुड्डा साहब के और 9 साल मनोहर लाल खट्टर के राज की जब तुलना की है, तब उस तुलना में ये साफ हुआ है कि भाई इस बार हुड्डा राज बनेगा, हुड्डा की सरकार बनेगी। तो हुड्डा घोटाला ने क्या था, नारेबाजी कौन करी जस्सी भाई फिर? क्योंकि वो सच्चे कांग्रेसी हैं, और जिन लोगों ने हुड्डा साहब की मुर्दाबाद के नारे लगाए, चाहे कोई भी हो जिसका आप नाम ले रहे हो वो हों, या जिन्होंने नारे अलग से लगाए हैं, जिन्होंने लगवाए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो कांग्रेस के हितैषी नहीं है। अगर वो कांग्रेस का राज चाहते हैं, कांग्रेस के हितैषी हैं सच्चे, और चाहते हैं कि भी कांग्रेस का राज बने, तो इस टाइप की छोटी हरकतों से ऊपर उठें, और किसी भी सम्मानित नेता के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने चाहिए, चाहे वो हुड्डा साहब हों, चाहे शैलजा जी हों, चाहे रणदीप जी हों, चाहे दीपक बाबरिया जी हों, कोई भी हो, चाहे उदयभान जी हों।
किसी की भी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने चाहिए। अगर आप कांग्रेस का राज चाहते हो, अगर आप किसी नेता की मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो तो इसका मतलब आप बीजेपी के हितैषी हो। तो आपने के लग गया है 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम थे, आप कल कम है और आपने कहना लग रहे हो कांग्रेस नचाओ है लोग जुकर भी। नहीं, मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम से तो कोई वो थोड़ा, ये मुख्यमंत्री जी आए हैं 5-10 हज़ार वोट बीजेपी के तोड़ के गए हैं, कांग्रेस के मजबूत करके गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जब आए तो यहाँ 50 लोगों को तो डांट मार के गए हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार करवा के गए हैं। तो इन चीज़ों से बीजेपी के वोट ही टूटे हैं। मुख्यमंत्री जी तो परमात्मा करें वो चौथे 5वें दिन नारायण में आते रहे, ऐसे ऐसे काम करते जाते रहे ताकि हमारी और मजबूती होती रहे। जी, और भी मैं बात कर लूँ जस्सी जी, मतलब समय की इजाजत कौन देना, लेकिन 2-4% कर लूँ मेरे मन में है। कैप्टन अभिमन्यु है, यो भी दावा ठोकना लाग रहा है कि एक भी की बार मैं आऊँगा। एक जो राम भगत है यो भी कहना लाग रहा है, इस डाल की बात है। जिस तरह भी कैप्टन अभिमन्यु लेके क्या कहोगे जो कर भी? कैप्टन अभिमन्यु जी जो दावा मजबूत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनका दावा किसी बात में मजबूत होगा। क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु जी ना तो बीजेपी उनको पसंद कर रही। कैप्टन अभिमन्यु जी ने मनोहर लाल खट्टर जी का लंच का कार्यक्रम अपने वर्कर के घर करवाया, खट्टर साहब ने काट के दादा गौतम को दे दिया। मनोहर लाल खट्टर जी उनके कहने से किसी कार्यकर्ता के घर नहीं गए, अपनी गाड़ी तक में नहीं बिठाया। रही बात 4 अप्रैल को सिसाई में हमने रैली की थी, हाथ से हाथ जोड़ो। 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीने में कैप्टन अभिमन्यु जी 3 बार नारायण हल्के में नहीं आए, तो किस बात से उनका दावा मजबूत हो जाता है। और मैं तो लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ कि कैप्टन साहब विधानसभा भी बदल रहे हैं और लोगों को सपने दिखा रहे हैं अपने वर्करों की वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कैप्टन साहब को कहीं से लोकसभा बीजेपी की टिकट देगी, या टिकट देगी तो उनके जीतने के कई चांसेस हैं। तो मैं तो निवेदन करूँगा कैप्टन साहब से कि कैप्टन साहब नारायण से ही चुनाव लड़ियो, क्योंकि नारायण से भागने की जो मैं बातें सुन रहा हूँ हमें फिर मज़ा नहीं आएगा यहाँ मैदान में चुनाव लड़ने का। तो कैप्टन साहब से निवेदन है कि नारायण ना छोड़ियो, नारायण से ही चुनाव लड़ियो और हम आपको ये दिखाएंगे कि धन बल और जो पैसे का घमंड किसी व्यक्ति में है तो उसको हमारी मेहनत कैसे जवाब देती है, कैसे उस घमंड को तोड़ने का काम करती है। धन्यवाद जस्सी जो आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई मेरे साथ मौजूद है जस्सी पेटवाड़ जी जो कहने लग रहे कैप्टन अभिमन्यु खुली चुनौती दे दी है डंके की चोट पे। तो